नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम कंपटीशन एग्जाम के लिए जो प्रतिशत वाली प्रश्नावली है, यानी प्रतिशत वाला जो चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब इंग्लिश में परसेंटेज। पर का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का बट्टा यानी भाग। ठीक है। सेंट का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का 100 का कौन सा हिस्सा है वो हम इस चीज में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे कोई संख्या यानी 20 किसी संख्या का 40% है। 20 किसी संख्या का 40% है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि 20 किसी संख्या का 40% है, तो वो संख्या क्या है, इस चीज से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो 40% बराबर 20 है, तो 1% बराबर क्या हुआ, 20/40, यानी 1/2। और 100% की बात करें तो 1/2 गुणा 100। तो वो संख्या क्या है हम ये देखेंगे। तो वो संख्या है हमारी 50। प्रतिशत से हम किसी भी संख्या को फाइंड कर सकते हैं। जैसे 20 किसी संख्या का 40% था, तो वो संख्या टोटल संख्या क्या है, तो वो है 50। हम इधर देखें दोस्तों, अगर देखना चाहे तो जैसे मान लो ये गोला है, ठीक है। इस गोले को अगर पूरा माने अपन तो ये क्या है, 100% है। ठीक है, ये क्या है, 100% है। अगर इस गोले को पूरा माने तो 100% है। अगर मान लो मैं इसके 2 भाग कर दूं, ये तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, यानी ये हो गया 50% और ये हो गया 50%। यानी ये पूरा गोला 100% था, 2 भागों में डिवाइड किया अपन ने तो 50-50% हो गया। इससे हमें क्या लगा कि ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहले 1 था, अब ये 1/2 प्लस 1/2, यानी ये भाग हो गया 1/2, ये भाग हो गया 1/2। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई भिन्न संख्या, कोई भी भिन्न संख्या या संख्या, उसको अगर हम 100 से गुणा कर दें तो वो संख्या प्रतिशत में आ जाती है। जैसे मान लो मैंने बताया पहले ये बोला पूरा 100% था, मैंने ये लाइन खींची 1/2 भाग ये हो गया, 1/2 भाग ये हो गया, यानी 50-50% हो गया। तो हमें क्या पता चला कि 1/2 को जब हम 100 से गुणा करते हैं तो यानी वह संख्या प्रतिशत में आ जाती है, वह संख्या प्रतिशत में आ जाती है। तो इससे क्या सीखने को मिला, इससे सीखने को मिला दोस्तों कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने पर वह प्रतिशत मान देती है। अब मैं आपको बताऊं, देखो अगर मान लो मैं 1 को गुणा करूं 100 से, तो यानी ये हो गया 100%। 1/2 को गुणा करूं 100 से तो ये हो गया 50%। 1/3 को अगर गुणा करूं 100 से तो ये हो गया 33 सही 1/3%, यानी 33.33 ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं 1/4 को गुणा करूं 100 से तो हमें कितना देगा, 25%। ठीक है। अगर इधर इधर देखो, अगर 1/5 को गुणा करूं 100 से
तो हमें देगा 20%। ठीक है, यदि 1/6 को गुणा करो 100 से तो हमें देगा ये 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, 1/7 को अगर गुणा करें अपन 100 से तो ये हमें कितना देगा? ठीक है दोस्तों, ये देगा हमें 14 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 1/8 को गुणा करें तो ये कितना देगा? हमें देगा 12.5%, 12 सही 1/2%, ये भी परसेंट में। और 1/9 अगर, ठीक है दोस्तों, ये 1/8 तक हो गया। अब हमें इससे क्या पता चला कि किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने पर वह प्रतिशत मान देती है। हम किसी भी संख्या को 100 से गुणा कर दें तो उसका प्रतिशत मान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हम इसका उल्टा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। देखो, उल्टा करने पर क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी संख्या दे रखी है कि मेरे पास 50% संख्या है, वो 50% है। कोई भी चीज अगर मेरे पास रखी हुई है, कोई भी वस्तु रखी हुई है, उसका 50% मेरे पास है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इसके पास कितनी वस्तु हो सकती है? तो देखो, 50% उसने बता दिया, तो 50% को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यानी किसी आदमी ने मेरे से कहा कि कोई वस्तु मेरे पास 50% है और आपके पास भी 50% है, तो उसका कैसे पता लगेगा कि वो वस्तु मेरे पास कितनी है, उसके पास कितनी है? तो हमें जैसे 50 बताया उसने, 100 का डिवाइड किया, 100 का डिवाइड करने पर ना 1/2, यानी आधी वस्तु उसके पास है और आधी मेरे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी प्रतिशत संख्या में 100 से भाग देते हैं, तो हमें भिन्न या संख्या प्राप्त होती है। अगर मान लो मुझे कह दे कि मेरे पास कोई वस्तु 100% है, तो 100%, इसमें प्रतिशत घटाने के लिए मैं 100/100 किया तो कितना है? 1, यानी वो पूरी वस्तु मेरे पास, ऐसे समझो। 1 का मतलब ये हो गया। कोई कह दे आपसे कि मेरे पास 50% है वो वस्तु, तो अपन क्या करेंगे? 50/100, प्रतिशत घटाने के लिए 100, तो यानी वो 1/2। कोई कह दे मेरे पास 25% है वो, तो 25/100 बराबर 1/4। ठीक, कोई हमें कह दे कि हमारे पास 20% है वो वस्तु, तो 20/100 बराबर 1/5। इसी प्रकार दोस्तों हम प्रतिशत को संख्या में और संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। किससे? जब हमें किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे, और किसी भी प्रतिशत को अगर संख्या में बदलना हो तो उसमें 100 का भाग देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 10%, इसका मतलब कितना हुआ? 10/100 यानी 1/10। 5%, 5% का मतलब क्या? 5/100, तो यानी 1/20%। यानी मूल संख्या अगर आप देखें तो इससे क्या पता चला 5% से कि मूल संख्या ये है, और इस मूल संख्या का जो 5% है वो ये है। ठीक, वो ये है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन करेंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मान लो दोस्तों हमें कोई भी संख्या दी गई है, जैसे मान लो किसी संख्या का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन वैसे लेते हैं कि किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का 80% कितना है? 80% 320 है,
तो वह संख्या, संख्या ज्ञात करो, यानी संख्या क्या होगी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि दोस्तों कि 80%, मान लो कोई, अगर हम वैसे करें तो देखो 80% किसी संख्या का, कोई संख्या मान लो, माना वह संख्या बराबर कितनी है, x, ठीक। तो x, किसी संख्या का x 80%, यानी इस संख्या का 80%, 80 तो ऐसे लिख दिया मैंने, प्रतिशत बढ़ाया बट्टे में 100 कर दिया, कितना है 320, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से कटा, 8 चौक 32, 40, ये जीरो इधर गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 10 इधर गुणा होंगे तो बराबर 10 गुणा 40 बराबर 400, यानी वो मूल संख्या क्या है, 400 है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या x है, इसका 42%, 42% कितना है, 42% 840 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, तो x बराबर, ठीक है, ये हो गया 2 बार 20, इधर गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 2000, ठीक है। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे संख्याओं को, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है, यानी 3 सेमी 12 मीटर का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते टाइम हम देखें तो क्या है दोस्तों, देखो 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का, किसका, अगर आप पर्सन से ही, इससे ही क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि किसका, यानी 12 मीटर का, किसका 12 मीटर का। अगर मान लो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, अब हमारे पास देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 मीटर बराबर कितना होगा, 12 गुणा 100, यानी 1200 सेंटीमीटर। किसका, यानी जिसके भी क्वेश्चन में का लगा हुआ है उसके साथ में, वो हमेशा नीचे आएगा। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 12 के रेस्पेक्ट में, कितना 3 बटे 1200 गुणा 100, कितना प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत है, 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो कट दिए तो ये कितना होगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/4%। 100 से गुणा इसलिए किया कि प्रतिशत में पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो इन मैंने 100 से गुणा कर दिया तो 1/4% हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3.2 सेंटीमीटर, कितना 3.2 सेंटीमीटर दो 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा कि 3 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये देखते हैं, वही यूनिट सेम करेंगे अपन 3, तो वही 2.4 को गुणा करेंगे 100 से, तो कितना हो गया 240, और ये कितना है 32, यानी 3.2 बटे 240 गुणा 100 प्रतिशत में। इसको करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़े, तो 32 बटे 2400 गुणा 100, ठीक है। अगर घटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से किस लिए मल्टीप्लाई किया, ताकि हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में प्रदर्शित कर सके। तो देखो 8 का 8 चौक 32, 4 से 8 से घटा 8 चौक 32 और 8 दिया 24, यानी 4/3 प्रतिशत। अगर इसको लिखेंगे तो 1.33% आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ए का 20%, ए का 20% बराबर बी है, तो बी है तो बी का 20%, तो बी का 20% क्या है। देखो पहले अपन यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि ए और बी का मान निकालने के लिए अपन ये करते हैं। तो ए का 20% यानी 20% बराबर बी दे रखा है। ठीक है, हम यहां से काटें तो एक और ये कितना हो गया बराबर बी। तो यहां से हमारे पास ए अनुपात बी कितना आया 5:1। ये पूछ रहा है कि बी का 20% क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो अपन इससे भी मल्टीप्लाई, इसको कर लें 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी 10 से, तो कोई फर्क थोड़ी, ऊपर नीचे अपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बराबर भी 50 हो गया और बी बराबर 10 हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बी का 20% क्या है, तो बी कितना है 10 गुणा बी का 20% बटे 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया, यानी बी का 20% कितना है 2, बी का 20% बराबर कितना आ गया, यह हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि x का 8% y के 4% के बराबर है, के बराबर है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो x का 20% क्या होगा, तो x का 20% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% क्या होगा। तो देखो x प्रतिशत हटाएंगे नीचे से, y के 4%, 4/100। अगर मान लो अपन इसको ये काट दी, इसको ये कितना आ गया 8x बराबर 4y 4, इसको इससे काटा तो कितना आ गया 2x बराबर y, और हमारे पास x और y का x अपॉन y का रेशियो कितना है 1/2। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर 2। अब ये पूछना चाह रहा है तो x का 20% क्या होगा। अगर मैं इसको भी 10 से गुणा कर दूं और इसको भी 10 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ताकि हम तरीके से इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो x का 20%, x का 20% बराबर x कितना है 10, इसका 20% कितना होगा 2 जीरो से 2 यानी 2, वही क्या हो गया कि x का 20% भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को आगे पूछ ले कि x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर है, x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर है, या फिर ऐसे कहते हैं कि y का 20% x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो y कितना था हमारे पास, ठीक है, y का मान हमारे पास कितना आया था 2, तो 2 का 20% x कितना था 1 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये 100 से 100 बढ़ गया, वही कितना हो गया 40, यानी x बराबर 40%। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों कि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30%, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% है का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत, तो x का कितना प्रतिशत y है। देखो पूछ रहा है किसका, x का कितना प्रतिशत y है। पहले तो अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस वाई गुणा 50 बराबर x प्लस वाई गुणा 30। परसेंटेज में है, नीचे 100 आएगा, ये भी नीचे 100 से 100 कट, ठीक। इससे ये तो ये कितना होगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, ठीक है। देखो मैंने किया x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। ये मैंने किया x माइनस वाई 50% को हटाया, बट्टे में 100 किया, x प्लस वाई मल्टीप्लाई 30% को हटाया, बट्टे में 100 से 100 काट दिया, 5 को अंदर गुणा कर दिया, तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, ठीक है। ये इधर आएगा 3x, 5x माइनस के 3y बराबर 3y, नहीं 5x माइनस 3x प्लस 5y, तो ये कितना हो गया 2x बराबर 8y। तो यहां से देखो x बराबर 4y, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 4 और y बराबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। तो x का कितना प्रतिशत, x कितना है 4 का कितना प्रतिशत यानी x%, कितना प्रतिशत y है, y कितना है 1। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम समझ रहे हैं कि x, या मैंने यहां तक पहले सोल्व कर लिया, इससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने क्या किया कि 4 इंटू एक्स बटे 100 बराबर ये कैसे किया हमने, x का, किसका x का कितना था 4, x का कितना प्रतिशत यानी x%, y है यानी 1 है, तो काटेंगे इसको, ये काट दिए, कितना आया 25, तो x बराबर कितना आ गया 25। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि x का 25% y है, कितना है 25%। ऐसे भी देख लो, देखो ये कितना है 4, मान लो मैंने शुरू में बताया था आपको कि 4 बराबर 100% है, तो 25% कितना होगा, ठीक है। या इसे ऐसे लिख लें कि 100% बराबर 4 है, तो 25% बराबर कितना होगा, यानी 100 बटे 4 गुणा 25 से इसको काटा 4 बार, 4 से काटा 1 बार यानी 1, तो वो y की वैल्यू आ गई। तो ये यही पूछ रहा था कि x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है a का 91% है, a का 91%, b का 39% है, b का 39% है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि a का 91%, b का 39% है, और a का x% है, b a का x% है, तो x का मान बताओ। देखो पहले प्रश्न को अपन तरीके से पढ़ते हैं दोस्तों कि a का 91%, b का 39% है। पहले तो हम यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो वही तरीका, a गुणा 91, प्रतिशत को उठाया, बट्टे में 100 किया, ठीक है। b का 39 बटे 100 से 100 कट गया, तो a मल्टीप्लाई 91 बराबर b गुणा 39। मैंने क्या किया कि a का 91% b के 39% के बराबर है, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है।
इससे काटेंगे, 13 7 91 और 13 3 39, यानी a बराबर तो हमें मिल गया 3 और b बराबर मिल गया 7। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें ये बता रहा है कि b a का x% है, b का मान कितना है 7, यानी 7 बराबर a का x% है, a कितना है 3 का x% है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार b a का x% है, यानी b 7 बराबर a 3 का x% है, x%। तो यहां से वैल्यू यहां गुणा होगा 700, ये 3 नीचे आएगा, 3 बराबर x। तो x की वैल्यू फाइंड करा रहा था हमसे, तो x बराबर कितना है, x बराबर 700 बटे 3, ये है दोस्तों। x का मान पूछ रहा था, b a का x% है, तो x का मान कितना हो गया, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम टाइप नंबर 2 करते हैं। वो क्या है दोस्तों, जब भी कोई हमसे कहता है कि जैसे मान लो दो इंसान आपस में बातें कर रहे हैं और एक कह रहा है कि मेरी आय तेरे से 60% अधिक है, 40% अधिक है, 20% अधिक है, या फिर मेरी आय तेरे से 30% कम है, 35% कम है, 20% कम है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो अगर किसी ने कहा कि मेरी आय तेरे से, यानी फर्स्ट आदमी सेकंड वाले से कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि मेरी आय तेरे से 20% अधिक है, तो यानी उसकी आय कितनी मान सकते हैं। मैंने बताया था कि हम हर चीज को 100% मान के चलेंगे, तो इसकी आय हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि सेकंड वाले की आय से 20% अधिक है, यानी 20% का मतलब यानी ये 20% अधिक होगी, यानी 120% होगी, ठीक है। अगर मान लो ये कहता, तो अगर मान लो इसका रेशियो बनाए हम, तो ये हो गया 5 और 6, यानी पहले वाले की आय कितनी है 6, दूसरे वाले की आय कितनी है 5। टोटल आय पूछे तो कितना होगा, रेशियो में टोटल आय की 11 होगी, क्या होगी टोटल आय। नेक्स्ट अपन करें, अगर ए की आय बी से 40% कम है, तो ए की आय बी से 40% कम, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की आय है ना वो तो 100% है, बी नहीं, ए की आय, ए की किसकी आय कम है, ए की कम है, किससे, बी से, तो बी की मानेंगे हम, बी की हमने 100 मान ली, तो 40% कम का मतलब कितनी होगी 60। अगर मान लो हम 100 का, देखो 40% कम, कम का मतलब कितना हो गया, यानी 60%, 100 का अगर 60% निकालेंगे तो वही कितना आ गया, 100 का 60% तो 60 आ गया, और 100 में से अगर 60 घटा दिया हमने तो 40%, यानी 60% तो कम है ही, 40% तो कम है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी 60% है। अगर नेक्स्ट कहें हम कि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय का 1/5 है, यानी ए की आय बी की आय से आय का 1/5 है, ठीक है, 1/5 है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए की आय बी की आय का 1/5 है, तो हमें ये इससे ये समझने को मिल रहा है कि बी की आय कितनी है 5, ए की आय कितनी हुई 1, ठीक। इससे ये आ गई ए की आय बी की आय का 1/5%, बी की आय 5 हो गई, यानी बी की आय का 1/5 कितना होता है, यानी 1/5, बी की आय 5 है तो 1/5 कितना हो गया 1, तो यानी ए की आय 1/5। कम और ज्यादा अगर हम करेंगे परसेंटेज में, तो वो 100 को मेन मान के करेंगे, कि 100 को हम पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या मानेंगे भाई, कि किसी भी संख्या को हम 100% मान के चलेंगे। कम अगर कम करेंगे तो भी 100 में से करेंगे, ज्यादा लेंगे तो भी 100 से ज्यादा लेंगे। अगर किसी की आय पूछ रहा है कि किसी की आय
उसके ए की आई बी की आई का 35% अधिक है, तो 35% अधिक है तो यानी 100 और 35 यानी 135, तो ये 35% अधिक होगी। 40% की बात कर रहा है तो 100 से 40% अधिक होगी, 140 होगी। अगर 65% किसी ए की आई बी की आई का 65% है तो ए की आई बी की आई का 65% है, तो बी की आई 100 है तो ये 65 है। ऐसे मानेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हमसे आता है कि फिर क्वेश्चन हमें प्रश्न दे दिया कि ए की आई बी की आई से 40% अधिक है, तो ए की आई तो बी की आई, ए की आई बी की आई से 40% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। अब ये कह रहा है कि हमें कि ए की आई बी की आई से 40% अधिक है। अगर ए की आई 40% अधिक है तो कम किसकी होगी, बी की होगी। तो ए की आई बी की आई से 40% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो ये हमें देखेंगे, तो पहले तो ये ए और बी, तो ए की आई 100 मान लेते हैं, बी की आई से 40% नहीं, बी की आई से, तो बी की आई मान ली 100, ए की आई कितनी 140 काट दिए, ठीक, ये 7 हो गए, ये 5 हो गए, बी की आई का अनुपात कितना हो गया 7 और 5। अब पूछ रहा है बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। कम की बात करें कि किससे, ए से, किससे ए से, अंतर 2 का बटे किससे ए से 7 900, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 200 बटा, ये होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ए की आई बी की आई से 40% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो ये इतना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं दोस्तों। अब मान लो ये कह दिया कि ए की आई बी की आई का 40% है, तो ए व बी की आई का अनुपात क्या है। तो देखो ये कहना चाहता है ए की आई बी की आई का 40%, ए और बी, किसकी आई का, बी की आई का, तो बी को मान लिया 100 का 40% ही है, तो यानी 100 का 40% कितना होगा 40 बटे 100 का 40% 40 ही होगा, ठीक। अनुपात की पूछे तो ये इससे कट गया, ये 5 बार और ये 2, तो यानी ए और बी की आई का अनुपात कितना हो गया 2:5। अब हमसे ये भी पूछ सकता है बी और ए की आई का अनुपात कितना हो गया, तो हम वापस लिखेंगे बी और ए की आई का अनुपात 5:2, ठीक। ओके दोस्तों, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।